हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ग्रिल्ड फिश की रेसिपी और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ओटीजी में आप किस तरह से बना सकते हैं, साथ में तवे पे किस तरह से बना सकते हैं, वो भी मैं दोनों तरीका सिखाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। इसी के साथ में मैंने लिया है 1 इंच अदरक के टुकड़े और इसी के साथ में हम लेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ में हम इसमें 1.5 छोटा चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर आता है। आप आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च लेंगे और 1 चौथाई छोटा चम्मच ही जीरा लेंगे हम। साथ में 1 छोटा चम्मच हम पीला वाला सरसों के दाना लेंगे और इन सबको हम पीस लेते हैं। तो पहले हम हल्का सा तेल डाल के पीस लेंगे 1 चम्मच और इसके बाद हम इसमें आधा प्याज डालेंगे और इसके साथ में हम इसे पीस लेंगे। आपको बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने हाफ केजी फिश लिया है जिसको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। इसमें हम अपने मसाले को डाल देंगे जो हमने पीसा था और साथ में हम इसमें 1 चम्मच और तेल डाल देते हैं। सरसों का तेल का यूज़ मैं यहाँ कर रही हूँ, इससे मछली में फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, और 1 चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसी के साथ में हम इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू से बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है मछली और उसके अंदर जो मछली का अपना एक फ्लेवर होता है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दें। ज़्यादा टाइम के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे अपनी फ़िश को ले लिया है, इसके अंदर तक फ्लेवर चला गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ओटीजी का ट्रे लिया है, एक एक करके इस तरह से इसके ऊपर फैलाएंगे, मसाले को भी इस पर लगाते जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत मसाला बच जाता है तो उसमें आप कोई भी सब्जी डाल के इस तरह से इसके ऊपर फैला सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। इसके बाद हम इसे पकाते हैं। तो पकाने के लिए ओटीजी को पहले आप 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ सेटिंग, तो 220 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखनी है फर्स्ट। सेकंड, आप दोनों रॉड ऊपर नीचे दोनों को ऑन करें जिससे कि दोनों साइड से ये ग्रिल हो, और उसके बाद आप इसे 10-10 मिनट के लिए पका लें, लेकिन इसको पलटे नहीं बीच में। आप एक साथ में 15 से 20 मिनट के लिए डाल सकते हैं। आप उसको चेक करते रहिएगा कि पक गया कि नहीं पक गया, जलना नहीं चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये पक के रेडी हो गया है। आप अगर तवे पे बनाना चाहते हैं तो इसे आप सेलो फ्राई कर लें, फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सेलो फ्राई कर लें, बहुत ही अच्छा बन जाता है। ओटीजी में ये बहुत ही कम तेल में बन जाता है, तो आप इसे बनाइए खाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें नमक और मिर्च हमेशा अपने हिसाब से डालें, ऊपर से नींबू का रस थोड़ा सा डालें और इसे गर्मा गर्म एंजॉय करें। बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।